लेकिन इन युवाओं ने सबसे बड़ी बात मैं गर्व से कहता हूं, इन्होंने अपनी ताकत से दिखा के और अभी दौसा के अंदर एकता का परिचय दिया है। जो नहीं कहना चाहिए वो मैं आज से कह रहा हूं। लेकिन भैया 70 साल की उम्र हो गई, शुरू से युद्ध लड़ा हूं, लड़ता रहा हूं। अब तो क्या होगा, लकड़ियां तो जाएगी, युद्ध से लड़के जाऊंगा तो शहीद के लाऊंगा। हो सकता है आप लोग मूर्ति लगा दो यार, शंकर जी की लगाओ अपने लिए बना। मैं पुनः आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, जो लोग सुबह चाय मेरे पास आके बैठते थे, जो चाय मेरे पास आके पीते थे, जब वही लोग बातें कर रहे हैं ये तो हरियाणा है। अरे 5 साल तुमने मेरी कुर्सी तोड़ी, मैं सिगरेट पीता था, खूब चमके सिगरेटें पी है, मेरे चाय पानी पी है, और जब अगला चुनाव लड़ने का मौका आया तो मैं हरियाणा हूं। भाइयों, मैं गर्व है कि 2 साल कॉन्स्टिट्यूंसी से अब तक पहला ब्राह्मण हूं जो एमएलए बना हूं। तो आप कहोगे ये नहीं पहले भी बन चुके, लेकिन पहले बने वो दौसा से नहीं बने थे, वो सीट थी लाल सूट, दौसा कॉन्फ्रेंस उस समय नहीं थे। मैं थोड़ा समय तो ले रहा हूं, लेकिन क्योंकि पुराना अनुभव बांट रहा हूं, आपके बीच में बांट रहा हूं, युवाओं के बीच में बांट रहा हूं। ईमानदारी से अगर एकता के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो इस ब्राह्मण, इस विप्र को, एक बच्ची ने बहुत बड़ी बात कही थी कि हम जन्म पत्री बनाते हैं, हम भविष्य भी दिखाते हैं, गौर साहब बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात बहुत बड़ी कही थी उसने, याद है कि क्या कही थी? हम गरुड़ पुराण भी पढ़ते हैं, अगर कोई हमारे साथ तैयार रहता है लड़ने के लिए तो हम उसकी लिए गरुड़ पुराण भी पढ़ने का काम करते हैं। ये ताकत ब्राह्मण विप्र में सही है। हमने जन्म लिया, सबको साथ लेके चल रहे, साथ लेके चलना भी चाहिए क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। लेकिन भैया ये समय कब तक रहेगा? कब तक रहेगा ये समय? जब सब जातियां अपनी अपनी बट गई तो हम क्या अपने आने वाले इस नई पीढ़ी के लिए एकता नहीं दिखा पाएंगे? हमने ठेका ले लिया सबको साथ में लेके चलने का। मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं, मेरी माताएं बहनें बेटी है, हमारे युवा वर्ग बैठा है, इस भगवान परशुराम को आपने आज आराध्य देव, हमारा भगवान, हमारा ईश्वर है तो सामने है। अरे जब अकेले ने परसा उठा के और आतंककारियों को खत्म कर दिया था, ब्राह्मण तो आज तो बहुत है। हम 60 हुआ करते थे राज्य विधानसभा में पहले, 60 क्यों हो गए कम? उस समय हमारी मेंढक वाली हालत नहीं थी, सबकी एकता के साथ थी, हम एकता के साथ काम करते थे। आज गर्व है, बच्चे अच्छी परसेंटेज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज चाहे IIT हो, चाहे MBA हो, चाहे डॉक्टरेट हो, हर साइड में हमारे बच्चों ने परचम फैला है। उनको सम्मान करके भी हम गौरवान्वित हो रहे हैं। लेकिन भाइयों, अगर कोई आयोजक
आपके लिए कोई कुछ करता है तो ये कुर्सियां खाली मत रहने दो, कुर्सियों के साथ साथ बाहर भीड़ लगे, तब हमारी एकता का ताकत बढ़ेगी। इन कुर्सियों के खाली होने से अगली बार कटारा साहब सोचेंगे यार गई बार किया था क्या हुआ। वैसे मुझे उम्मीद है कटारा साहब आपने जो प्लेटें लगा रखी है वो कम पड़ी। कुछ समय हो रहा है, उससे पहले आप जितना जल्दी हो सके बच्चों को सम्मान करवा दो। मुझे खुशी है क्योंकि आपने मुझे अध्यक्षता दी थी। मैंने सोचा था आज तो मेरे को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक अध्यक्ष का नंबर आता है तब तक ये पब्लिक खाली हो जाएगी और जीवने चली जाएगी। मैं धन्यवाद देना हूँ, आपने मेरे को बीच में बुला लिया, बोलने का भी मौका दिया। लेकिन पुनः मैं दोसावासियों को, दोसा भाइयों को, दोसा युवाओं को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपनी एकता का परिचय देके और अपना सम्मान अर्जित किया। हम इसी को कायम रखते हुए समाज को एकता बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय परशुराम। देता हूं मैं पहले भी भगवान परशुराम जी के चरणों के अंदर नमन करते हुए ये रामगढ़ पचवाड़ा में मुझे आने का मौका मिला था। एक ऐसे बेल्ट में विप्र बंधु अपनी जागृति, अपना काम, अपना विवेक और विप्र बंधुओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं आयोजकों का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से ये आयोजन कर रहे हैं और हम सबको यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं। वैसे मुझे भाइयों, अगर हो सके तो कुर्सियां इन आयोजकों ने लगा दी और कल अखबार में यह आएगा आयोजकों ने बहुत प्रयास किया, बड़ी मेहनत की, लेकिन विप्र बंधु नहीं है, कुर्सियां खाली पड़ी रही। अब देख लो, आप कल अखबार में इनके इज्जत करवाना चाहते हो, इन आयोजकों की इज्जत बढ़ाना चाहते हो, या कल अखबार में इनके खिलाफ ये दिखवाना चाहते हो कि कुर्सियां खाली पड़ी रही, जबकि मुझे दिख रहा है चारों तरफ विप्र बंधुओं की कहीं कमी नहीं है। भाइयों, कहने को तो बहुत कुछ है, भाइयों ने कहा भी है, और हर समय जब भी कहीं कोई भाषण देने के लिए खड़ा होता है तो उसको कुछ तो कहना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा आगे चक्कर भी है। मैं कहीं एक जगह एक श्लोक लिखा हुआ था, कृपया यहां ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, यहां सभी ज्ञानी है। तो सबसे बड़ी तो मैं पहले कह दूं सभी ज्ञानियों के बीच में, लेकिन मुझे क्या करूं, खड़ा कर दिया, आमंत्रण दिया, सम्मान दिया, तो बोलना तो पड़ेगा। सभी भाई लोग एक ही बात कहते हैं, हमें एकता का परिचय देना चाहिए, हमें एक होना चाहिए। हमें इतने बड़े संगठन जो चल रहे हैं उन सबको एकता में लाना चाहिए। अच्छा भी लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा जब समय आता है तब वही भाषण देने वाले समझ में नहीं आ रहा कहां चले जाते। भाइयों, मुझे मौका मिला है 4 बार चुनाव लड़ने का, वो भी कोई आम आदमी पार्टी से नहीं, बड़ी बीजेपी कांग्रेस से। और मैं हर समय ये सुनता आया हूं, हमें एकता का परिचय देना है, हम एकता के साथ रहना है,
लेकिन जब जो चुनाव लड़ता है, ये आप भी जानते हो, वो एक सबसे बड़ी कठपुतली होती है। उस रोज उसका खुद का बेचारे का कोई वो नहीं रहता, जिधर जैसे मोड़ो करो कर लेते। चुनाव जो लड़ता है उसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हो कि आज की तारीख में चुनाव लड़ना कितना महंगा पड़ता है। भाई पर उन जातियों में तो है नहीं जिनके अंदर चुनाव लड़ते हैं तो आपसी बचत ज्यादा होती है, खर्च कम और बचत ज्यादा। और मुझे तो चुनाव लड़ने का मौका भी 2 साल से मिला है, और ऐसी जगह से मिलता है जहां पर खतरनाक सामना करना पड़ता है। हम भाइयों अभी तक भी मंच से कहो, नीचे बैठ के कहो, मैं हरियाणा ब्राह्मण, मेरा गुनाह है। मेरा गुनाह यह है कि मैं हरियाणा गौड़ ब्राह्मण, मैं भी भारद्वाज ऋषि की संतान हूं, लेकिन क्योंकि मेरे गौड़ के पहले हरियाणा गौड़ लग गए। अरे ये तो हरियाणा है, हम इसका समर्थन करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सच्चाई भी है। लेकिन जब गौड़ आता है तो फिर हरियाणा क्या कहेंगे? फिर हरियाणा क्या कहेंगे? क्या वो भी वही बात हो रहे हैं? मैं कभी भी भाषण देने के लिए भाषण नहीं देता, खुल के देता हूं, और जो मन में ईमानदारी से होता है वही देता हूं। मैं बस्सी से भी चुनाव लड़ा, बस्सी में एक समाज ने बहुत ज्यादा उपद्रव किया, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे भाइयों को कि उन्होंने बहुत बड़ी ताकत दिखाई, और बहुत बड़ी ताकत दिखा के और एक अंधु धान का बोला कि डर लग रहा होगा, ऐसे भाषण इस मंच से मत दो, हमें कल इन्हीं में रहना है। सच्चाई है, डरना भी चाहिए, क्योंकि मार्शल कौन से अगर हम नहीं डरेंगे तो जिएंगे कैसे? लेकिन एक समझ में नहीं आ रहा भाइयों, जब हम लड़ते हैं तब ये बीजेपी, कांग्रेस और ये पार्टियां कहां चली जाती है? तब रहती है क्या पार्टियां? रहती है क्या? मुझे ईमानदार से बताओ, मेरे चारों तरफ के बैठे हुए गवान वाले भाई लोग कहां जाते हैं? उस रोज नहीं रहती, उस रोज रहती है मेरे भाई, मेरी जाति, मेरा समाज, यही मेरी पार्टी है। तो फिर हम उसी के पीछे लगते हैं, डर से समझ लो या इसलिए समझ लो कि ये तो हरियाणा है, ये बागड़ा है, ये गौड़ सनाटी है, ये पारिक है, या चेयरमैन है। कोई न कोई कारण होता है, और उसके कारण हम उन्हीं के साथ रहते हैं जो हर समय में दुष्कारते। मैं तो एक ही निवेदन करना चाहूंगा, आयोजकों ने बहुत अच्छा आयोजन किया। आज बच्चे, युवा वर्ग, धन्यवाद दूंगा बार 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 बार। इस युवा वर्ग में आज समाज के प्रति एकता आई है। हम मंचाधीश में नहीं है, हम मंचाधीश तो एक दूसरे को पुराने जमाने में, नमस्कार है मेरे साथ, पुराने जमाने में ललित किशोर जी चतुर्वेदी कहा करते थे, अरे क्यों फालतू में मेहनत करते हो? क्योंकि मैं बहुत पहले से कभी सर्व ब्राह्मण में भी रहा हूं, जो इसको चलाया था शुरुआत,
शुरुआत की थी। मैं विप्र फाउंडेशन में भी रहा हूं और आखिरी में हरियाणा बोर्ड ब्राह्मण में भी रहा हूं। तो ललित जी कहते थे कि ब्राह्मण को इकट्ठा करना